नमस्कार दोस्तों, मैं बैजू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं बैजू कुमार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोग क्या जानते हैं कि 2029 के प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दोस्तों, इस देश में जिस प्रकार की ब्यार बह रही है, इस देश में जिस प्रकार की हवा चल रही है, क्या आप लोग इस चीज से वाकिफ है? दोस्तों, आइए बात करते हैं वर्तमान भारत के जननायक और इस भारत के नायक, युवाओं के दिल पे राज करने वाले राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों, राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 ईस्वी के होली फैमिली अस्पताल नई दिल्ली में हुआ था। उनका माता सोनिया गांधी एवं पिता राजीव गांधी, जो भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में हुए, इंदिरा गांधी जी के राहुल गांधी पर पोते लगते हैं। और जहां तक बात किया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके परपोते हुए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी का खानदान इस देश के प्रधानमंत्री के गद्दी पर लगातार बैठते आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर तनी सा भी घमंड नाम की चीज नहीं है। दोस्तों, बात किया जाए, राहुल गांधी एक ऐसा इंसान है जो सभी को एक करके चलना चाहते हैं, यहां तक कि अपने विरोधी दलों को, यहां तक कि अपने विरोधी पार्टियों को सम्मान से बात करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी का जीवन कठिनाई पूर्ण रहा है? अब दोस्तों, बात कीजिए कि जिसका खानदान ही इस देश के प्रधानमंत्री के गद्दी पर लगातार बैठते आ रहा है, भला उसको कठिनाई का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कठिनाई क्या झेलना पड़ सकता है? दोस्तों, आप लोग के बता दिया जाए कि राहुल गांधी की जो दादी थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनको हवाई दुर्घटना के दौरान षड्यंत्र करके हत्या कर दिया गया था। और जो उनका पिता थे श्री राजीव गांधी जी, वो अपने भारत के छठे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत में बम ब्लास्ट के द्वारा उनको भी हत्या कर दिया गया। इस प्रकार मानिए कि सोनिया गांधी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। दोस्तों, अब वाजिब सी बात है कि जिस घर में दो लोगों की हत्या हो जाए, दो लोग देश के लिए कुर्बान हो जाए, दो लोग देश के लिए शहीद हो जाए, उस घर में बच्चे लोग के ऊपर सही में आफत आ जाएगी। तो इसी बीच सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इतना कठिनाइयों के बावजूद उनका पढ़ाई जारी रखा। हालांकि दोस्तों, उन्होंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा थी नई दिल्ली से ही प्राप्त की। उसके बाद देहरादून के प्रसिद्ध स्कूल दूर, जहां पर उन्होंने अपना शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जाकर के उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर के एमफिल किया। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक उच्च कोटि के शिक्षित राजनेता है। दोस्तों, आप लोग एक बात और जान लीजिए, राहुल गांधी के घर में हुए दो हत्याएं किसी भी परिवार को झकझोर के रख सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने विदेश में रहते हुए लंदन में मॉनिटरिंग के काम किए, जहां पर अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अपना नाम बदल कर रहना पड़ा, जहां पर उन्हें राहुल विंची के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, वाजिब सी बात है कि जिस व्यक्ति के घर में दादी की हत्या हो गई हो, पिता की हत्या हो गई हो, उस घर के इकलौता चिराग क्यों न डरे। इसलिए विदेशों में जाकर के उन्होंने अपना नाम छिपा करके काम किया, एजुकेशन प्राप्त की। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी जी अपने स्वदेश लौट आए और उसके बाद उनका झुकाव राजनीति के तरफ आ गया। दोस्तों, उन्होंने 2004 में पूरी तरह से राजनीतिक में आ गए। आप लोगों से बता दिया जाए कि उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, जिनके साथ राजनीतिक बैठकों में बैठना उठना शुरू कर दिए और अपनी मां के संसदीय क्षेत्र अमेठी के भी दौरा लगातार करने लगे। इस प्रकार 2004 में उन्होंने राजनीतिक में पूरी तरह से उतर गए। राजनीतिक में उतरने के बाद उसी वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की गई कि राहुल गांधी जी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद सक्रिय राजनीति की पर्दाफाश किए और भारी मतों से विजय हुए। दोस्तों, आप लोगों से बता दिया जाए, उस समय से लेकर आज तक यानी 2025 तक उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया। हालांकि विपक्षों के द्वारा उनका बयान को काट छांट करके गलत रूप से प्रस्तुत किया गया और उनको पप्पू बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा गया। जैसे कि एक वीडियो उनका वायरल हुआ था, आलू से सोना निकालने का वीडियो। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो का सच्चाई जानते हैं? दोस्तों, इस वीडियो का सच्चाई यह है
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बात को बोला गया था। उसी बात को राहुल गांधी जी एक मंच से प्रस्तुत कर रहे थे, जिसको वीडियो को काट छाट कर एडिटिंग करके गोदी मीडिया के द्वारा मीडिया में प्रचार किया गया, प्रसार किया गया और लाखों करोड़ों रुपया उन पर बर्बाद किया गया राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए। दोस्तों, बार बार विपक्ष के द्वारा, भाजपा के द्वारा राहुल गांधी को पप्पू के नाम से पुकारे जाना लगा, यानी लगातार बार बार, हजार बार भाजपा के द्वारा, बीजेपी के द्वारा राहुल गांधी जी को पप्पू पुकारे जाना लगा। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर इतनी सा भी फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, आप लोग को बता दिया जाए कि राहुल गांधी एक शिक्षित उच्च कोटि के नेता है। दोस्तों, एक भी चूक नहीं छोड़ी विपक्ष वालों ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में। लेकिन मीडिया जब भी पूछता था कि राहुल जी आपको तो विपक्ष पप्पू बोलता है, तो उनके द्वारा कहा जाता था कोई दिक्कत नहीं है, इन सबों के लिए मैं पप्पू ही हूं, नो प्रॉब्लम। राहुल गांधी एक शिक्षित राजनेता है, जिसके वजह से उन्होंने कभी घबराया नहीं, कभी डराया नहीं, और उन्होंने कहा कि आने वाला समय में सारा विपक्ष को भंडाफोड़ करके रहेंगे और पूरा सच्चाई देश के सामने ला करके रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों से बात किया जाए कि ठीक उसी प्रकार निरंतर कार्य करते रहे, अपना काम पर लगे रहे, और उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की, भारत जोड़ो यात्रा। दोस्तों, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, दोस्तों कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की, जिस यात्रा में हजारों किलोमीटर उन्होंने पैदल चला, और पैदल चलने के बावजूद लाखों लोगों से, गरीब मजदूरों से, बेसहारों से मिला और दुख दर्द समझा। जिसके बाद उनके राजनीतिक में एक नया मोड़ आया, और नया मोड़ ये आया कि उसके बाद जो भी कदम लेते गए एकदम तहलका मचते गया। दोस्तों, 2024 के चुनाव हुआ, और उस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी यानी विपक्ष वालों को, भाजपा वालों को पानी पिलाकर रख दिया था, और कुछ न कुछ लेकिन परंतु के वजह से उन्होंने हार की सामना करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर जरूर दी थी। लेकिन दोस्तों, हाल ही में उन्होंने एक ऐसा सच्चाई रखा है सामने, जो पूरे देश में आज बवाल का रूप खड़ा हो चुका है, जो वोट चोरी के मामला के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, उन्होंने एक दिन पहले समाचार मीडिया में बोला था कि हमने एटम बम फोड़ने वाले हैं, और एटम बम के रूप में उन्होंने एक ऐसा सच्चाई सामने रखा जो हम और आप सभी लोग जान रहे हैं कि चुनाव आयोग एवं विपक्ष के सरकार दोनों आदमी दोस्ती करके अपना काम चला रहा है, यानी सरकार में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी करके सरकार बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों से बात किया जाए, जब से इस बात को प्रेस वार्ता में रखा गया है, उसके बाद पूरी देश को इस बात को जानकारी मिली है और पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। दोस्तों, उसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लगभग उन सवालों को जवाब देने के लिए आते हैं। लेकिन जब भी मीडिया बंधु इस बात को पूछते हैं कि एक भी बात को चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी सही जवाब नहीं देते हैं और सभी सवालों को घुमाते हुए नजर आते हैं। यहां तक पूछा गया कि जब राहुल गांधी जी फोटोज मांग रहे थे सीसीटीवी कैमरा के, तो ज्ञानेश कुमार की कहना है, क्या हम अपने बहू बेटियों को फोटो दिखा सकते हैं क्या, वीडियो दिखा सकते हैं क्या? ज्ञानेश जी, चुनाव आयोग जी, क्या आप हाल ही में चुनाव हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव, जहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया, तो वहां पर तो वीडियो एकदम दिखाई दे रहा था, वहां पर तो पूरी सीसीटीवी कैमरा के रूप से दिखाया जा रहा था कि कौन वोट दे रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उस समय देश के सामने सच्चाई नहीं आया, इसी प्रकार बरगला करके उन्होंने रखा। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की है, जो अभी तक सच्चाई सामने नहीं आया है। दोस्तों, यही सब बात ध्यान में रखते हुए 2029 में उनको प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, क्या उनके में वो गुण है कि नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सब बात आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी सब नमस्कार। अगर कोई गलती हुआ हो तो माफ कर दीजिएगा, और इस चैनल पर लगातार अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा